Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 1.18, class 8th, question number 6 to question number 10. In our previous video, we have already discussed first 5 questions of this exercise. I think you have understood that questions in a good manner. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज, क्विंटल जो है ये यूनिट है मैस का, वेट का, जिस तरह किलोग्राम एक यूनिट होता है। तो अगर 12 क्विंटल लगेज जो है, लगेज कहते हैं सामान को, सामान का जो फेयर है यानी किराया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर फासले के लिए इस 12 रुपीज़, वो 12 रुपये हो। कितना सामान है? 12 क्विंटल। डिस्टेंस कितना है? जो 18 किलोमीटर, और उसका किराया यानी फेयर कितना है? 12 रुपीज़। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक क्या है? क्विंटल, नेक्स्ट जो डिस्टेंस, हम क्विंटल की जगह पर लगेज भी लिख सकते हैं, और फेयर। तो कितने क्विंटल है? 12 क्विंटल लगेज अगर हो और डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर, तो फेयर कितना होता है? 12 रुपीज़ जी। 12 क्विंटल अगर सामान है तो 18 किलोमीटर फासले के लिए उसका किराया है 12 रुपये। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड, कितना किराया लगेगा फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स, अगर 9 क्विंटल सामान हो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, और जो फासला है वो 20 किलोमीटर हो, तो हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड, तो कितना किराया लगेगा ये हमने मालूम करना है, किराया। तो जब किराया मालूम करना है, यहां पर आ जाएगा x, तो इट मीन्स कि यहां पर एरो तो लगेगा नीचे से ऊपर, क्योंकि इसमें आ गया है x। अब हमें इसका एरो लगाना है। तो अगर 18 किलोमीटर फासला हो तो किराया लगे 12 रुपये। 18 किलोमीटर फासला, किराया है 12 रुपये। तो 20 किलोमीटर फासले का किराया जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? 18 किलोमीटर का 12 रुपये है तो 20 किलोमीटर का ज़्यादा होगा, 12 से ज़्यादा होगा। ये 18 से 20 हुआ, वो 12 से ज़्यादा हुआ, दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। जब दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, इट मीन्स ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है एरो कहाँ से किधर को लगेगा? नीचे से ऊपर की जानिब लगेगा। तो अब हम इसको छुपाते हैं क्योंकि हमें इसका एरो लगाना है। 12 क्विंटल सामान का किराया जो है वो 12 रुपये है, तो 9 क्विंटल सामान का किराया कम होगा, 12 से कम होगा। 12 क्विंटल का 12 रुपये, तो 9 क्विंटल का 12 से कम होगा। जब 12 से कम होगा, ये भी कम हो रही है वैल्यू, वो भी कम हो रही है, दोनों वैल्यूज कम हो रही हैं, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो नीचे से ऊपर की जानिब लगता है। तो एरोज हमने लगा लिए। अब सबसे पहले एक्स वाले एरो को लेना है हमने। तो टेल के ऊपर जो नंबर है वो है एक्स, वो ऊपर आ जाएगा, और हेड वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा। यह असूल हमें हर जगह पर लागू करना है कि टेल वाला नंबर, इसको लिखा, अब इसकी बारी, टेल वाला नंबर ऊपर और एरो के हेड पे जो नंबर है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय एरो की टेल पे नंबर जो है वो ऊपर आ जाएगा, और एरो के हेड पे जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 20/18 मल्टीप्लाई बाय 9/12, और ये 12 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इज कैंसल्ड विद 12, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 1 are 2, 2 10s are 20। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 10। और x हमारा क्या है? फेयर है, किराया है, तो किराया रुपीज़ में है, तो x इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया? किराया आ गया। तो अगर
12 क्विंटल सामान हो, 18 किलोमीटर का फासला हो तो किराया 12 रुपये लगता है। लेकिन अगर सामान कम हो जाए, डिस्टेंस 2 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, 9 क्विंटल सामान हो, 20 किलोमीटर फासला हो, तो किराया जो है वो कितना लगेगा वो हमने फाइंड कर लिया, वो है 10 रुपये। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, 14 मैसन्स। मैसन्स कहते हैं मजदूरों को। मामार, वैसे तो मामार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए, मीम आइन मीम अलिफ रे, मामार, तो आप मजदूर भी कह सकते हैं। 14 मैसन्स कैन बिल्ड अ वॉल, तो 14 मजदूर एक दीवार तामीर करते हैं, ऑफ 12 मीटर हाई, जो कि 12 मीटर ऊंची होती है, इन 12 डेज, 12 दिनों के अंदर। इस जैसा क्वेश्चन हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम वही था। वहाँ पे सिर्फ जो है ये हाइट है गिवन है हमें, वहाँ पे लेंथ गिवन थी। तो बहरहाल 3 चीज़ें गिवन है हमें, मैसन्स यानी मामार या मजदूर, और साथ में हाइट और डेज। कितने मजदूर हैं? 14। हाइट कितनी है? 12 मीटर। हाइट इन मीटर है तो हम यहाँ मीटर लिख लेते हैं। डेज कितने हैं? 12। 14 मजदूर 12 मीटर ऊंची दीवार को 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी मैसन्स विल बी नीडेड, कितने मजदूर चाहिए होंगे, कितने मजदूर चाहिए होंगे, ये हमने मालूम करना है मजदूरों की तादाद। टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर हाई, कि अगर 120 मीटर ऊंची दीवार तामीर करनी हो तो कितने मजदूर चाहिए होंगे, इन 7 डेज। डेज कितने हैं? 7 दिनों में बनानी है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे x आ गया तो x वाली जगह पर एरो नीचे से ऊपर को आएगा। अब हमें जी 12 मीटर ऊंची दीवार बनानी हो तो 14 मजदूर लगते हैं। 120 मीटर ऊंची दीवार बनानी हो तो मजदूरों की तादाद ज़्यादा होगी, कम होगी? जाहिर सी बात है, काम बढ़ रहा है तो मजदूरों की तादाद भी बढ़ेगी। तो इट्स मीन्स दोनों इंक्रीज हो रही हैं। जब दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लगता है। अब हम इसको छुपा लेते हैं। 14 मजदूर दीवार को 12 दिनों में बनाएं। दिन है, मजदूर हैं, 14 मजदूर इस दीवार को, ये जो वॉल है, इसको 12 दिनों में बनाएं। तो 7 दिनों में बनाने के लिए 12 दिन की बजाय हम कहें कि हमने दीवार को 7 दिन में मुकम्मल करना है, तो मजदूरों की तादाद ज़्यादा होगी या कम होगी? जब दिन कम होते हैं तो मजदूरों की तादाद ज़्यादा होती है, यानी एक वैल्यू कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। तो जब ऐसा रिलेशन आ जाए तो उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब लगता है। तो यूँ हमने एरोस लगा लिया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले एक्स वाले एरो को हम लिखेंगे, तो एक्स वाले एरो पे बॉटम के ऊपर या टेल के ऊपर, एरो की टेल पे एक्स है तो एक्स ऊपर आ जाएगा, और हेड पे 14 है वो नीचे आ जाएगा। हमेशा टेल वाला नंबर ऊपर आता है और हेड वाला नंबर नीचे आता है। टेल पे 120 है ये ऊपर, और हेड पे 12 है ये नीचे, मल्टीप्लाई बाय टेल पे 12 है। अब टेल ऊपर आ गई तो टेल पे 12 है ये ऊपर आ जाएगा, और हेड पे 7 है वो नीचे आ जाएगा। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x विल बी इक्वल टू 120/12 मल्टीप्लाई बाय 12/7, तो मल्टीप्लाई बाय ये 14 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 7 2 जार 14, 12 1 12 1 12 12 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया? 120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 240। 240 मैसन्स कि 240 मजदूर चाहिए जी। 14 मजदूर हूँ, 12 मीटर ऊंची दीवार 12 दिन में बनाते हैं। अगर उसी दीवार की लंबाई हो जाए 12 से 120, दिन हो जाए 12 से 7, दिन कम हो जाए दीवार ज़्यादा हो जाए, तो मजदूरों की तादाद 14 की बजाय कितनी लेनी पड़ेगी हमें? 240। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। 3 चीज़ें, मशीनें, स्वेटर्स हैं और डेज हैं। 15 मशीनें 360 स्वेटर बनाती हैं 6 दिनों के अंदर। लिख लेते हैं, मशीन्स, स्वेटर्स
और डेज। जी 15 मशीनें हैं, कितने स्वेटर बनाती हैं? 360, कितने दिनों के अंदर? 6 डेज के अंदर। अब आगे एक अहम बात है, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर। अब 3 मशीनें जो हैं उनमें से खराब हो जाती हैं। जब 3 खराब हो जाती हैं, 15 में से 3 खराब हो गई, बाकी कितनी रह गई? 12। ये बात नोटिस करनी है, बाज़ औक़ात बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं, इसी 3 मशीन्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 ही लिख देते हैं, जबकि कहा क्या गया है कि 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीनें ख़राब हो जाती हैं तो बाकी कितनी बच गई? 12। 15 में से 12 यहाँ पर आ जाएगा। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज? तो 10 दिन के अंदर कितने स्वेटर बनेंगे वो हमने मालूम करना है, स्वेटर्स की तादाद को। तो यहाँ पे एरो नीचे से ऊपर की जानिब आएगा, तो बाकी 2 एरोज हमें लगाने हैं, उसके लिए हम इसको छुपाते हैं। 15 मशीनें अगर 360 स्वेटर बनाएं तो 12 मशीनें स्वेटर कम बनाएंगी। मशीनों की तादाद कम हुई तो स्वेटर भी कम हो जाएंगे, तो दोनों कम हो रही हैं, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हमेशा नीचे से ऊपर को आता है। अब हमने इसको छुपा दिया। 6 दिनों के अंदर 360 स्वेटर बनते हैं, तो 10 दिनों के अंदर 360 से ज़्यादा बनेंगे। दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो स्वेटर भी ज़्यादा हो जाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है कि जब दिनों की तादाद ज़्यादा होती है तो स्वेटर्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। दोनों बढ़ रही हैं, दोनों कम हो रही हूँ या दोनों वैल्यूज़ बढ़ रही हूँ, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लगता है। तो एरोज हमने लगा लिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स वाला एरो, एरो की टेल के ऊपर जो नंबर है वो ऊपर, और एरो के हेड पे जो नंबर है वो नीचे, इज इक्वल टू, इसको ले लें चाहे इसको ले लें, कोई भी पहले लिया जा सकता है। इस एरो की टेल के ऊपर जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, और एरो के हेड के ऊपर जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। एरो की टेल पे 10 है, एरो के हेड पे 6 है। ये 360 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 10/6 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 6 1s are 6, 6 6 are 36, 0 आ जाएगा। तो इसको काटते हैं 5 पे, 5 3 5 2, 3 1, 3 2s are 6, 0। तो क्या बचा हमारे पास? 12, 2 और 20। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, और ये 0। तो कितने स्वेटर्स बनेंगे? अगर 3 मशीनें ख़राब हो जाएं और बाकी 15 से 12 रह जाएं, और दिनों की तादाद अलबत्ता ज़्यादा कर दी जाए, 6 से 10 कर दी जाए, तो स्वेटर्स 360 की बजाय कितने बनेंगे? 480। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp। 1440 आदमी हैं, उनके पास काफ़ी फूड है फॉर 32 डेज, और वो 32 डेज के लिए काफ़ी है उनके लिए, इन अ कैंप, एक कैंप के अंदर। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप? कितने आदमी कैंप छोड़कर चले जाएं, सो द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, के यही खुराक जो है वो 40 दिन के लिए काफ़ी हो जाए। तो व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 होल 1/2 टाइम्स, और राशन की जो तादाद है, राशन बढ़ा दिया जाए कितना? 1 होल 1/2 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया गया है कि फूड जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सफिशिएंट फूड है वो 1 लेना है हमने, और सेकंड एलिमेंट में हमने फूड जो है वो कितनी लेनी है? 3/2। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक मैन है, फूड, और थर्ड क्या है? डेज। जी मैन कितने हैं? 1440। फूड हमें कहा गया फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1, यहाँ 1 आ जाएगा, और डेज कितने हैं? 32। जी
हाउ मैनी मैन मे लीव, ये इस पोर्शन को हम बाद में देखते हैं। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, आगे हम देखते हैं कि सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, कि 40 डेज के लिए वही फूड जो है वो काफ़ी हो 40 डेज। और सेकंड एलिमेंट ऑफ फूड कितना है 3/2, और 3/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 के इक्वल आता है, तो ये 1.5 आ जाएगा और ये x आ जाएगा, ये एरो नीचे से ऊपर को। तो अब हमें एरो फाइंड करने हैं, तो इतनी खुराक हो तो 1440 आदमी खाते हैं, मतलब सपोज 1 यूनिट खुराक है तो 1440 आदमियों ने खाई, तो 1.5 यूनिट अगर खुराक बढ़ा दी जाए तो आदमी क्या होंगे, आदमी की तादाद क्या हो जाएगी, आदमी कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है खुराक बढ़ा दी जाए तो आदमी भी क्या, जी इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर खुराक बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा आदमी खा सकेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जी यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है, इसको एक बार, ये कंट्रोवर्शियल है, इसको थोड़ा सा देख लें। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने आदमी चले जाएं सो दैट द सेम फूड, कि फूड सेम है, तो जब सेम है तो उस वक्त आदमी ज़्यादा हूँ तो खुराक जो है वो कम होगी, दिन ज़्यादा निकलेंगे। तो अंडरस्टूड है, ये वाला हमारा जो होगा ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, तो ये इन्वर्स है तो ये भी इन्वर्स होगा। जी ये इन्वर्स कैसे होगा, इसको हमने छुपा लिया। 1440 आदमी खुराक खाएं तो 32 दिन निकलते हैं। अगर उसी खुराक को हमने 40 दिन चलाना हो तो 40 दिन चलाने के लिए हमें आदमियों की तादाद कम करना पड़ेगी, तो एक कम हो रही हो दूसरी ज़्यादा हो रही हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, तो एरो जो है ऊपर से नीचे को आएगा। तो एक्स वाली टर्म, एक्स वाला एरो, टेल ऊपर और हेड नीचे, इज इक्वल टू टेल ऊपर हेड नीचे मल्टीप्लाई बाय टेल ऊपर, और ये हेड जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 1440 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 15 है तो पॉइंट ख़त्म करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 32/40, और ये 1440 इधर आ जाएगा। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, और 5253 और 3 1s are 3, ये क्या आ जाएगा, 3 4s are 12, 3 8s are 24, और 4 1 4 4 8 32। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 2s are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 48, तो क्या आएगा, 8 6 are 48, 24 और 4 28, 8 and 4 8 7 6 8, तो 7 6 8 लोग ये खुराक खाएंगे 40 दिन तक, 40 दिन तक 768। लेकिन हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, तो कितने आदमी कैंप को छोड़ जाएं, तो मैन लीव द कैंप, तो वो कितने होंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल कितने हैं 1440 माइनस 768, तो ये हमारा माइनस करने से आ जाएगा 672 मैन अगर कैंप से चले जाएं तो हमारे लिए ये खुराक 40 दिन तक काफ़ी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 10 आसान तरीन क्वेश्चन है। 10 मैन 10 आदमी कैन असेंबल 400 साइकिल्स, वो 400 साइकिल असेंबल करते हैं यानी बनाते हैं, तैयार करते हैं इन 8 डेज 8 दिनों में। तो क्या है, मैन है, साइकिल्स हैं और डेज हैं। 10 मैन, कितनी साइकिल्स हैं 400,
और 8 दिन है। तो हाउ मैनी साइकिल्स विल 5 men assemble, कितनी साइकिलें बनेंगी जब 5 आदमी बनाएंगे। इफ़ दे वर्क फॉर 16 days, और अगर वो 16 दिन काम करें तो 5 आदमी अगर 16 दिन काम करें तो कितनी साइकिलें बनाएंगे। तो ये एरो तो ऊपर को ही आएगा, इसको छुपाते हैं जी। 10 आदमी साइकिलें बनाएं तो 400 बनाते हैं, तो 5 आदमी अगर बनाएंगे तो कम बनाएंगे। तो फिर इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों कम हो रहे हैं, तो ऊपर को एरो आएगा। अब इसको छुपाएं। 8 दिनों में 400 साइकिलें बनती हैं तो 16 दिनों में ज़्यादा साइकिलें बनेंगी, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं जी। सबसे पहले एक्स वाली वैल्यूज़ को लेते हैं, तो एरो की टेल के ऊपर जो नंबर है वो ऊपर आएगा और हेड वाला नंबर नीचे आएगा, इज इक्वल टू एरो की टेल पे 5 है, हेड पे 10 है, मल्टीप्लाई बाय टेल पे 16 है और हेड पे 8 है। तो हमने लिख लिया, सिंप्लीफाई करते हैं। 400 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 16/8 मल्टीप्लाई बाय ये 400, 0 इज कैंसल्ड विद 0, 8 1s are 8, 8 5s are 40। तो क्या आ जाएगा, 5 5s are 25, बच गया 5 16 एंड 5। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400। तो 400 हमारा क्या है साइकिल्स के। अगर 5 आदमी 16 दिन काम करें तो वो भी 400 साइकिलें ही बनाएंगे, क्योंकि आदमी भी आधे हो रहे हैं और दिन डबल हो रहे हैं, तो वैल्यूज़ वही रहेंगी। तो यकीनन आपने इस वीडियो को भी पसंद किया होगा, हमेशा की प्रीवियस वीडियोस की तरह। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करना है। आपके शायद नॉलेज में ना हो कि आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना हमारे लिए कितना वैल्यूएबल होता है। हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए उसकी अहमियत होती है। तो काइंडली जब हम आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आप भी उसमें हमारा साथ दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।